नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीमीटर के बारे में। मल्टीमीटर का यूज जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को चेक करने के लिए किया जाता है। तो मल्टीमीटर से हम लोग क्या क्या चेक कर सकते हैं? तो मल्टीमीटर से जैसे रेसिस्टेंस, वोल्टेज, करेंट, कंटिन्यूटी इत्यादि बहुत सारे चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर का जो है, मल्टीमीटर में सिंबल क्या क्या लगे रहते हैं और जो इस पे जो उस सिंबल को हम लोग कैसे पहचानेंगे, वोल्टेज का कौन सा है, करंट का कौन सा है, कंटिन्यूटी का कौन सा है, उसके बारे में जानेंगे और उन सब पार्ट्स को भी जानेंगे जो जो यूज करने वाली चीज़ें होते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मल्टीमीटर आप लोग देख रहे हैं। तो मल्टीमीटर जो है, मल्टीमीटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो क्या होता है ना कि ये 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट इसमें इनपुट दिया जाता है। जैसे छोटे छोटे बैटरियों लगाए जाते हैं, उस बैटरी से ये चालू होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। और इस पर एक डिस्प्ले लगे रहते हैं, फिर इसमें रोटेटिंग स्विच लगा रहता है। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे यहाँ पे जैसे कि डायोड, रेसिस्टर, वोल्टेज, ट्रांजिस्टर, कंटिन्यूटी इत्यादि के साथ एसी और डीसी करंट को भी मापा जाता है मल्टीमीटर के द्वारा। तो मल्टीमीटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके चलने के लिए भी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। 5 से 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है इसको चलाने के लिए। और इसमें एक डिस्प्ले लगी रहती है जिसको हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर बोलते हैं। तो नेक्स्ट में हम स्लाइड में चेक करेंगे मल्टीमीटर के जो प्रकार हैं। जो 2 प्रकार के ज़्यादातर देखा गया है। दो इसमें क्या होता है ना कि डिजिटल मल्टीमीटर और एनालॉग जो है, एनालॉग मल्टीमीटर। डिजिटल में आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई देगा और जो है एनालॉग में आपको जो एक जो कांटा के जैसा होते हैं वो दिखाई देगा कि वो मैग्नेट के थ्रू चलता है, जो आपको आगे दिखाई देगा। ये डिजिटल मल्टीमीटर है जो इसका जो एनालॉग मल्टीमीटर से ज़्यादा अच्छा थोड़ा काम करता है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एनालॉग मल्टीमीटर। देखेंगे यहाँ मल्टीमीटर में जो ये साइड है ना, ये वाले ये डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं प्रोब। ये प्रोब है, ये वाला है। इस हिस्सा को प्रोब बोलते हैं। और ये वाला हिस्सा जो है ये जैक होता है, जैक। ये वाला हिस्सा जैक होता है जिसको हम लोग जैक के लगाते हैं। यहाँ मल्टीमीटर के ऊपर 3 तरह के बने होते हैं। ये इसको एक रेड, एक ब्लैक। रेड वाले को हम लोग जो पॉजिटिव रखते हैं और ब्लैक वाले को कॉमन में डालते हैं, यानी वो नेगेटिव का काम करता है। और यहाँ पे जो प्रोब लगे रहते हैं इसके द्वारा टेस्ट करते हैं। मान लो कि ये हमारे कंटिन्यूटी चेक करना है इसकी कि यहाँ से यहाँ तक की करंट जा सकती है कि नहीं। तो इस प्रोब को लेकर एक पॉजिटिव और नेगेटिव सटाएंगे तो ये इसमें बताएगा कि ये जो है एक करंट दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो इसके लिए हम लोग प्रोब और जैक, इनका नाम याद रखना कि जैक है और प्रोब है। और ये डिस्प्ले है, पूरे के पूरे मल्टीमीटर है। क्लियर? नेक्स्ट अब देखो कि यहाँ पे जो है, यहाँ आपको बहुत सारे सिंबल मिलेंगे। अब सिंबल में क्या होता है कि जैसे आपको ये देखो सिंबल ऐसे नहीं, यानी एसी करंट है, यानी अल्टरनेटिव करंट को जब वोल्टेज जो चेक करना रहता है तो आपको देखना कि एसी करंट का सिंबल ऐसे होता है, यानी अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये होता है ना कि एसी करंट के लिए सिंबल आप देखो ऐसे कर दिया गया है। अब यहाँ पे डीसी वोल्टेज डायरेक्ट जो होती है ना, ये सीधी रेखा में चलती है। ये वन डायरेक्शन में हमेशा चलती है, सीधी रेखा में, इसीलिए सीधी रेखा में डीसी वोल्टेज। हर्ट्ज, यहाँ पे पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव साइन, नेगेटिव के लिए नेगेटिव साइन। यहाँ पे रेसिस्टेंस को ओम के द्वारा मापा जाता है, इसलिए ओम का सिंबल आप देखो कैसे दिया गया है, ओम, है ना। उसके बाद देखना यहाँ पे डायोड को जो वन डायरेक्शन में ही करंट को फ्लो करवाता है, इसलिए डायोड को यहाँ पे रोक दिया गया है कि वो एक डायरेक्शन में ही आपको करंट को फ्लो कराना है। यहाँ पे देखो कंटिन्यूटी होता है कि ये यहाँ से करंट वहाँ जा रही है कि नहीं, एक कंटिन्यूटी में चेक होती है। यहाँ पे ग्राउंड को साइन आपको डिस्प्ले में दिखेगा, कैपेसिटर का भी दिखेगा। देखो यहाँ पे म्यू एफ दिया गया, तो यानी माइक्रो फैराडे जो होती है उसके लिए, माइक्रो के लिए म्यू, मिली के लिए एम। ये आपको डिस्प्ले पे आपको मिलेगा, डिस्प्ले और पूरे जो मल्टीमीटर होते हैं उस पर भी आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे मेगा का साइन है एम और किलो का या के। और अगर आपके मल्टीमीटर में अगर ओवरलोड हो जाए तो वहाँ पे ओ एल दिखाई देगा। चलते हैं
देखो आपको मल्टीमीटर पे दिखाई देगा, यहाँ पे देखो, देखो ये सब तरह के आपको अलग अलग मल्टीमीटर दिखाई देगा। मार्केट में बहुत तरह का आपको 200 में भी मल्टीमीटर मिल जाएगा, और 600 में मिलेगा, और 6000 में मिलेगा, 10,000 में भी मल्टीमीटर मिलेगा, 5000 में मिलेगा, यानी 200 से लेकर आपको 10,000 तक का मल्टीमीटर मिल सकता है। तो लेकिन सब वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कौन सी कितनी अच्छी क्वालिटी की है। तो देखो एक मल्टीमीटर है यहाँ पे, तो देखना कि ज़्यादातर हमारे पास भी यही मल्टीमीटर है। देखिए यही वाला मल्टीमीटर हमारे पास भी है। तो ये देखो ये जो है अपने पास प्रोब भी है, और जैक यहाँ पे लगा हुआ है, रोटेटिंग स्विच भी है। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये जो है ये वोल्टेज, जो डीसी वोल्टेज, यहाँ पे डीसी वोल्टेज की सेटिंग करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप देखो यहाँ, जैसे व्हाइट कलर का आप देखना, व्हाइट कलर की यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 यहाँ पे मिली है, वहाँ से शुरू करता है, और 600 वोल्टेज तक आपको डीसी में आप चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओम का यहाँ पे दिया हुआ है, यानी रेसिस्टेंस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे 200 से शुरू है, 2 के यानी 2 किलो, 20 किलो यहाँ तक आपको दिया गया है। और फिर यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है, अगर किसी वायर को अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो उसके लिए यहाँ पे भी सिंबल दिया गया है, यहाँ पे हर्ट्ज भी दिया गया है। और यहाँ पे डायरेक्ट करंट जो है उसके लिए सेटिंग, यहाँ पे करंट का, यहाँ पे वोल्टेज चेक करना था, यहाँ पे करंट, और यहाँ पे एसी वोल्टेज के लिए चेक करना है। और यहाँ पे देखो ऑफ करने के लिए दिया गया, हमारे पास भी है, देखो ये ऑफ हो गया। अगर आपको 12 वोल्ट का बैटरी चेक करना है तो 20 पे आपको सेट करना है ना। और यहाँ पे अगर आप कंटिन्यूटी चेक करना है तो ऐसे रोटेशन करके कंटिन्यूटी पर ला देंगे। अगर आपको ओम चेक करना है, कितना रेसिस्टेंट है, तो आप इस पे चेक कर सकते हैं। और करंट चेक करना हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर एसी वोल्टेज चेक करना हो तो यहाँ पे करते हैं और ऑफ कर लेंगे। यही हमारे पास मल्टीमीटर है। ये आपको ऊपर का सेटिंग आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होते हैं। डीसी, यहाँ पे रेसिस्टेंस चेक करना है, और यहाँ पे कंटिन्यूटी, डायरेक्ट करंट, और यहाँ पे जो है एसी करंट चेक करना है। ये जो है ये वोल्टेज, रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे रेड कलर का जो होता है ना, तो वोल्टेज भी चेक कर, वोल्टेज के लिए भी आपको एक ही जगह रेड लगाना है, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, लो करंट, सॉकेट एक जगह। जब यहाँ पे 10 एम्पियर डीसी लिखा रहता है, वहाँ पे 10 एम्पियर डीसी कहने का मतलब कि 10 एम्पियर तक का चेक करना रहता है ना, तब जाके हम रेड वाले इस पे लगाते हैं। नहीं तो अगर लो करंट रहता है तो उस पर हम इस पे चेक कर लेते हैं। जो यहाँ पे सिंबल आप देखो, लो वोल्टेज, लो करंट, वोल्टेज, रेसिस्टेंट पे, और कॉमन तो हमेशा कॉमन पे ही लगा रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखो, अब इसमें हमें क्या चेक करना है कि वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस। आखिर वोल्टेज होता क्या है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उनसे पूछा जाता है कि बताओ कि घरों में वोल्टेज आता है, करंट, कहता है कि सर वोल्टेज भी आता है, करंट भी आता है। तो वोल्टेज करंट होता क्या है, तो बोलेगा कि वोल्टेज ही करंट होता है। तो वोल्टेज ही करंट नहीं होता है। जैसे मान लो कि आपके पास एक टंकी है, एक पानी का टंकी है। उस पानी का टंकी में जितना पानी है वो करंट है। पानी जो टंकी में जो इतना पानी है वो करंट है। उस पानी को अगर नल के थ्रू बाहर निकालना है तो वो कितना प्रेशर से आएगा, कितना तेजी में वो पानी आ रहा है, वो वोल्टेज होता है। वो पानी है वो करंट है, और जो वो पानी कितना तेजी से नल से निकल रहा है वो वोल्टेज है। अगर हम नल बीच में अगर रोकते हैं, नल को मान लो कि बीच में रोकते हैं, तो उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। यानी हमने रोकने का काम कर रहा है तो रेसिस्टेंस हो गया। जो पानी स्पीड में आ रहा है वो वोल्टेज हो गया। अब पानी जो है वो करंट होता है। तो हमारे घर में भी जो करंट आती है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है तो करंट आती है। उसके बाद वो करंट कितना स्पीड से आ रही है वो वोल्टेज हो गई। और जो उसमें अगर हम कहीं रोकने का काम कर रहे हैं तो प्रतिरोध हो जाती है। अब देखो इसमें हम करंट कैसे चेक कर सकते हैं, वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि डीसी वोल्टेज चेक करना है। हमारे पास एक बैटरी है, उसका हमको डीसी वोल्टेज चेक करना है। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे जैक, एक ब्लैक वाला
को जैक लगा देंगे कॉमन पे, और यहाँ पे जो रेड जैक है वो वोल्टेज और एम्पियर और रेसिस्टेंस जो है उस पर लगा देंगे, और इसका पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव लगाएंगे। देखो यहाँ से पॉजिटिव निकल रहा है, पॉजिटिव साइड में इसको लगाएंगे और नेगेटिव साइड पे इसको लगाएंगे, तो इसमें बता देगा कि ये जो बैटरी है कितना चार्ज है, कितना वोल्ट है। हो सकता है कि 5 वोल्ट का हो सकता है 4 वोल्ट हो सकता है 3 वोल्ट हो। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा कि यहाँ पे 4 वोल्ट है तो 4 वोल्ट दिखाई देगा, 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट दिखाई देगा। ये होगा वोल्टेज चेक करने का तरीका। ये आपको जब पैरेलल में रहेगा तब, और जब आपको सीरीज में चेक करना हो तो उस समय आपको पॉजिटिव को इस पे बैटरी पे लगाएंगे और उसका पॉजिटिव वाला यहाँ लगा, और नेगेटिव को लगा लेंगे यहाँ कोई भी एक पॉजिटिव। जैसे मान लो कि लोड देने के लिए, हमें करंट चेक करने के लिए, अगर आप बैटरी से कभी भी करंट नहीं चेक कर सकते हैं। जब तक बैटरी में लोड नहीं देंगे तब तक करंट चेक नहीं। करंट कब फ्लो होता है? आप जो है बैटरी में वोल्टेज चेक कर सकते हैं, करंट नहीं चेक कर सकते हैं। करंट चेक करने के लिए आपको यहाँ पे लोड देना पड़ेगा। तो लोड, मान लो कि आपके पास एक लोड है, कोई लोड मतलब कि कोई बल्ब लगा लो, तो बल्ब के लिए हम नेगेटिव जोड़ दिए, यहाँ से नेगेटिव ले लिए, और नेगेटिव को जब चेक करेंगे तो ये तब यहाँ पे करंट बताएगा कि कितना इसमें करंट है, इसमें कितना करंट अभी है। वोल्टेज तो हो सकता है कि 5 वोल्ट हो, लेकिन करंट कितना है ये कैसे चेक करेंगे? जब आप किसी पे लोड देंगे, बल्ब जलाएंगे या स्विच लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, तब आपको करंट चेक होगा। ऐसे चेक कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे अगर आपको क्या चेक करना है, डिस्कनेक्ट पावर सप्लाई टू मेजर रेसिस्टेंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का, मान लो कि आप हमारे पास एक बल्ब है, उसमें कितना प्रतिरोध है, उसमें रोकने की क्षमता कितनी है, वो कैसे चेक करेंगे? तो प्रतिरोध पे ले जाएंगे और यहाँ से उसका पॉजिटिव और नेगेटिव को सटाएंगे, तो इसमें बता देगा कि इसमें जो है कितना रोकने की क्षमता है। इस वोल्टेज, मान लो कि हमारे पास 20 वोल्ट आ रही है और इसमें रोकने की क्षमता है 10, तो 10 ही वोल्ट में ही जलेगा। इसलिए इसमें रोकने की क्षमता, प्रतिरोध को हम ऐसे ऑब्जेक्ट में चेक करते हैं। आप बैटरी में नहीं चेक कर सकते हैं। आप प्रतिरोध जो है, कोई लोड, जो भी कोई बल्ब है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है? ये वोल्टेज चेक कर सकते हैं, करंट चेक कर सकते हैं और प्रतिरोध चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, मान लो कि हम एक मेरे पास यहाँ पे वायर है। अब वायर बीच में, अब वायर तो ऊपर से लेमिनेशन रहता है, अब उसके ऊपर हमें कैसे पता कि इसके अंदर जो है वो टूटा है कि जल गया है, क्या हुआ है? हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे, इसको स्विच को कंटिन्यूटी पर ले जाएंगे, पॉजिटिव वाला को एक साइड और नेगेटिव वाला को एक साइड, और दोनों अगर एक सही है, अगर ये वायर सही है, तो आपके जो मल्टीमीटर जो है वो आप उसमें क्या होगा कि उसमें बीप करेगा, बी आवाज आएगा, धीरे धीरे पी की तरह आवाज आएगा, बीप करेगा। अगर इसमें कोई टूटा होगा, अगर कटा होगा, तो आप समझ जाना कि इसमें आवाज नहीं आएगा, बीप नहीं आएगा। जैसे मान लो कि इसमें कट गया है, तो कट गया है तो इसमें आवाज नहीं आएगा। देखिए मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं रेसिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, कंटिन्यूटी, डायोड। इतना जो है आपके कॉमन जो है मैक्सिमम, ज़्यादातर यही सब आपको यूज करने को मल्टीमीटर से मिलेगा, जो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। जो है मल्टीमीटर से हम लोग इतना यूज कर सकते हैं आसानी से। जैसे मान लो कि ये आपके पास में एक मल्टीमीटर है, तो हम इसको निकाल सकते हैं और इसको जो ब्लैक कॉमन है उसको कॉमन, ये जैक जो है एक कॉमन में लगा देंगे, एक वायर लाना, और जो है वायर लो, वायर में सटाएंगे तो वही कंटिन्यूटी बता देगा। ठीक है, ये देखो एक तरफ ये लगा ले और दूसरी तरफ है, यानी आवाज आ रहा है, यानी ये जो है वायर ये सही है, यानी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। वोल्टेज को भी आपको पता ही है कि वोल्टेज बैटरी में एक पॉजिटिव और नेगेटिव लगा के चेक कर सकते हैं। तो ये जो तो हमारे पास बहुत सारे जो आज मल्टीमीटर